लिंग पुराण की यह कथा है, बड़ी सुंदर है महाराज। लिंग पुराण का यह पवित्र चरित्र है और लिंग पुराण के अध्याय नंबर 5 में पृष्ठ संख्या 586 में आप इसको पढ़ सकते हैं। कहा राजा अम्बरीश ने भगवान देवऋषि नारद और भगवान पर्वत मुनि दोनों को बिठाकर हाथ जोड़कर कहा, बेटी एक है, आप दोनों ही विवाह करना चाहते हो। महाराज एक काम करता हूं, कल आप सुबह आना, सभा में बैठना, मैं स्वयंवर रखूंगा। मेरी बेटी तुम दोनों में से किसी के भी गले में माला पहनाएगी, उसी के साथ बेटी का विवाह कर दो। अब दो ऑप्शंस थे ना उनके पास में, तो और दोनों मुनि हैं, एक देवऋषि नारद है तो दूसरा पर्वत मुनि है। दोनों तपस्वी हैं, दोनों साधक हैं, दोनों उपासक हैं। तुम दोनों सुबह आना, स्वयंवर रखूंगा बेटी का। बड़ा सुंदर स्वयंवर रखा, पूरा नगर सजवाया गया, बंदरवार बंधवाए गए। आज बेटी का विवाह होने जा रहा है। बेटी जिसके गले में जयमाला देगी उसी से शादी कर दी जाएगी। जैसे ही कल होने वाला था, एक दिन पहले ही देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के पास में पहुंच गए और भगवान नारायण के पास में जैसे ही गए, भगवान नारायण से जाकर विनय करा। भगवान नारायण ने देखा देवऋषि नारद आए, प्रणाम किया, आओ साहब बैठो। नारद जी कहने लगे, मैं बैठने नहीं आया हूं, मेरा कल्याण कर दो, इतना ही चाहता हूं। भगवान विष्णु ने पूछा, क्या कल्याण चाहते हो? अब शब्द आया है आप और हम सब के लिए, इस कथा में आई है अपनी बात। क्या कल्याण चाहते हो? तो नारद जी ने कहा, मेरा कल्याण बस इतना है, राजा अम्बरीश की लड़की श्रीमती से मैं शादी करना चाहता हूं। आप इतनी कृपा कर दो कि पर्वत मुनि है ना, उसका मुख बंदर का बना दो। और श्रावण के महीने की ऑनलाइन चल रही शिव महापुराण की कथा में आज की कथा को बहुत सावधानी से लेना। देवऋषि नारद भगवान विष्णु जी के सामने खड़े हैं। चाहते तो ये कहते कि राजा अम्बरीश की बेटी मेरे गले में जयमाला पिनाए, ऐसी कृपा कर दो और मेरी शादी राजा अम्बरीश की बेटी श्रीमती से करा दो। पर मांग क्या रहे? मैं राजा अम्बरीश की बेटी से शादी करना चाहता हूं, श्रीमती से, बड़ी सुंदर है। आप एक काम कर दो, पर्वत मुनि को बंदर का मुख दे दो। अब ईमानदारी से बोलो, खड्डा दूसरे के लिए खोदोगे तो उसमें सबसे पहले कौन गिरेगा? जिसने खोदा है वही। आप दूसरे के लिए गलत मांगोगे तो आपका ही बुरा होना है। आप जितना दूसरे के लिए गलत सोचोगे, गलत विचार करोगे, गलत धारणा बनाओगे, गलत बात लेकर आओगे। कई लोग दिन भर बैठकर अंदर अंदर कुड़ते रहते हैं, बताओ बताओ कितनी आगे बढ़ गई, कितनी फैक्ट्री, कितनी दुकान, इसके तो बच्चे भी इसके कहने में चलते हैं। दिन भर कोसे, इसके यहाँ ऐसा हो जाए, इसका ऐसा हो जाए, इसका वैसा हो जाए। और मालूम पड़े उतना उतना जितना दूसरे को कोसती है, उतना ही बुरा खुद का होते चले जाता है और वो और उन्नति करती चली जाती है, वो और आगे बढ़ रहा है। जिसके लिए तुम गलत सोच रहे हो, जिसके लिए तुम गलत विचार कर रहे हो, वो और आगे बढ़ते चले जा रहा है और आगे चलते चली जा रही है, उसका और भला होते चले जा रहा है। तुम जितना जितना कोसोगे व्यक्ति उतना। अब यहाँ लिंग पुराण का ये